सूरजा नागना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सब भी इन वीडियो को बराबर देखकर जो है अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 4 विश्व के इतिहास को लेकर बात करेंगे। ये अध्याय जैसा कि आपको मालूम है 4 अंक का है और इस अध्याय में से भी लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आते हैं। 4 अंक का एक ही क्वेश्चन आएगा जो प्रश्न संख्या लगभग 22 पर आपको मिलेगा। तो आज हम इस लेसन से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनके बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। तो इसी अध्याय में अपना एक बिंदु मतलब एक चैप्टर है संबंधित औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं इस वीडियो के द्वारा हम आज उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और आप उसको अच्छी तरीके से देखें ताकि बोर्ड में ये 4 अंक जो है वो आप आसानी से प्राप्त कर सकें। तो नंबर 1 क्वेश्चन हम बात करते हैं। कई बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है। कई बार डायरेक्ट 4 नंबर का इतना ही पूछ लिया जाता है। स्पष्ट कीजिए या इसके साथ में आपको जोड़ कर देगा कि औद्योगिक क्रांति के दौरान होने वाले कोई 3 परिवर्तन बताइए या कोई 4 परिवर्तन बताइए। मतलब साथ में इस दौरान जो परिवर्तन हुए वो परिवर्तन भी वो हमसे पूछ सकता है कि क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, तो फर्स्ट चर्चा हम करते हैं औद्योगिक क्रांति से। जैसा कि इसके शब्द से ही पता चलता है अपने को, औद्योगिक क्रांति अर्थात उद्योग के क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन। आपने इससे पहले भी कई बार ऐसा होता है कि हम क्रांति शब्द के लिए समझने लगते हैं कि लड़ाई झगड़े की कोई क्रांति होगी 1857 की क्रांति की तरह या फ्रांसीसी क्रांति की तरह। ये वैसा नहीं है। इसमें हम ये देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के द्वारा उद्योगों में क्या क्या परिवर्तन हुए, औद्योगिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया, किस तरह से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने लगी, वो चीज इसमें पड़ी। आपने इससे पहले भी कई क्रांतियों के बारे में पढ़ा है, जैसे नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को लेकर हुई थी, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन को लेकर, ऑपरेशन फ्लड कक्षा 9 में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। पीली क्रांति सरसों से संबंधित थी, भूरी क्रांति खाद्यान्न से संबंधित थी। यह औद्योगिक क्रांति। अब इस क्वेश्चन में अपने को वो ये पूछ रहा है कि औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले आपको औद्योगिक क्रांति के अर्थ को और उसकी कुछ डेफिनेशन है जो अलग अलग विद्वानों ने दी है, उन डेफिनेशन द्वारा आप यदि केवल इतना ही प्रश्न आता है तो उसको स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे नंबर हम बात करते हैं इसके अर्थ को लेकर कि सामान्य अर्थ में तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि कल कारखानों व मशीनों द्वारा उत्पादन के क्षेत्र में हुई लगातार यानी निरंतर वृद्धि को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ऐसा आप बता सकते हैं इसमें। यानी नवीन तकनीकी, नई वैज्ञानिक विधियां और शक्ति संचालित यंत्रों के उपयोग से उत्पादन के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई थी उस वृद्धि को ही औद्योगिक क्रांति नाम दिया गया। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। जैसा कि हम देखते हैं हेजन के अनुसार, हेजन ने लिखा है कि कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण। क्या होगा ना, कुटीर उद्योगों के मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसी तरह डेविस नामक विद्वान ने भी औद्योगिक क्रांति की परिभाषा दी है कि औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य है, यहाँ लिख देता हूँ परिभाषा इसको। डेविस नाम याद रखने आपको, 3-4 ऐसे विद्वानों के, जैसे मैं अलग से बता दूं आपको एक बार, हेजन, डेविस, गेट और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेस, ऐसे 3-4 आपके डेफिनेशन जो है बुक में दी हुई है। आप वहां से लिखकर इसको याद कर सकते हैं, इस वीडियो के द्वारा भी सुनकर याद कर सकते हैं। तो डेविस ने क्या परिभाषा दी कि औद्योगिक क्रांति से
तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मानव प्राचीन साधनों का या उपायों का त्याग कर या उपायों को छोड़कर, ऐसे भी लिख सकते हैं, विस्तृत कारखानों में उत्पादन कर सकते। यह डेविस की परिभाषा। औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने ये संभव कर दिया कि मानव प्राचीन साधनों को छोड़कर, यानी औद्योगिक क्रांति से पूर्व भी उत्पादन होता था, लेकिन वो उत्पादन जैसा हमने हेजल की परिभाषा में पढ़ा कि कुटीर उद्योगों के अंतर्गत होता था। मतलब कुटीर का मतलब परिवार के अंदर परिवार के लोग, परिवार के सदस्य मिलकर जो है वो उत्पादन करते थे, हाथ द्वारा उत्पादन होता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद या औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है वो उत्पादन अब हाथों द्वारा ना होकर कारखानों में मशीनों द्वारा किया जाने लगा। मशीनों से उत्पादन होने लगा, इसलिए उत्पादन की मात्रा में जो है वो ढेर सारी वृद्धि हुई और उस निरंतर वृद्धि को औद्योगिक क्रांति नाम दिया गया। ठीक है। उसके बाद ऐसी एक परिभाषा और दे सकते हैं, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेज खंड 8 के अनुसार, इसके अनुसार औद्योगिक क्रांति क्या है कि आर्थिक विकास व तकनीक जो 18वीं सदी में और सशक्त व तीव्र हो गई, और सशक्त व तीव्र हो गई, जिसने एक नवीन औद्योगिकवाद को जन्म दिया, उसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। एक परिभाषा हम और दे सकते हैं जो हमारी बुक में भी दी हुई है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेज के खंड 8 के अनुसार औद्योगिक क्रांति क्या है। इसमें क्या अंदर है कि आर्थिक विकास व तकनीक जो 18वीं सदी में और सशक्त व तीव्र हो गई या हो गया, जिसने एक नवीन या आधुनिक लिख सकते हैं आप इसके लिए, एक नवीन उद्योग को या औद्योगिकवाद को आप सकते हैं जन्म दिया, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। या ऐसी एक परिभाषा आप गेट की भी लिख सकते हैं। गेट ने क्या कहा कि औद्योगिक क्रांति जो है वो एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक सतत विकास की प्रक्रिया थी, जिसमें नवीन तकनीक, नई वैज्ञानिक विधियों व शक्ति चालित यंत्रों का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार इन सब परिभाषाओं का आकलन करने के बाद हम एक निष्कर्ष रूप में बड़ी डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था से है जिसमें कम उत्पादन और विकास की निम्न दर से बाहर निकलकर एक विस्तृत आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिसके द्वारा अधिक उत्पादन, जीवन स्तर में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि,
होती है और लगातार निरंतर उत्पादन बढ़ता है और वह वृद्धि मानव, समाज और राष्ट्र तीनों पर व्यापक रूप से प्रभाव डालती है, व्यापक रूप से प्रभाव डालती है, ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये तो सारा हो गया कि औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है। कई बार इतना ही प्रश्न पूछ लिया जाता है 4 अंक में, आपको उसको स्पष्ट करना होता है कि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है, उसको स्पष्ट कीजिए। अब अगली बात जो मैंने आपको बताई थी कि किसी के साथ कई बार या अलग से ये जोड़कर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति के द्वारा होने वाले परिवर्तनों को बताइए। कोई 4 परिवर्तन, 4 अंक का है तो मिनिमम आपसे 4 परिवर्तन पूछेगा, या डेफिनेशन साथ में पूछ रहे हैं, मान लो कि क्या अभिप्राय है और उससे होने वाले किन्हीं 3 परिवर्तनों को बताइए, तो हम 3 परिवर्तन उसमें बता देंगे। तो नेक्स्ट जो हम इसमें अभी बात करेंगे वो है इससे होने वाले परिवर्तनों पर। हमारी पुस्तक में भी 7-8 परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है, आपको उनमें से कोई 4 लिखने हैं। चारों ही सरल है बड़े। जैसे नंबर 1 परिवर्तन की बात करें हम, तो औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित है, ऐसा लिखकर आप नंबर 1 में लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व वो सारे परिणाम या परिवर्तन जो है वो इनकी डेफिनेशन से ही निकल कर आ रहे हैं। यहाँ देखो कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व उत्पादन जो है वो हाथ से होता था। किससे होता था? हाथ से होता था, लेकिन अब उत्पादन जो है वो मशीनों द्वारा होने लगा। किसके द्वारा होने लगा? मशीनों द्वारा होने लगा। ये पहला बता सकते। नंबर 2 आप बताओगे कि औद्योगिक क्रांति के कारण, हमने देखा कि आप जब हम परिणाम की बात करेंगे इसकी या इससे होने वाले परिवर्तनों को और आगे विस्तृत रूप में, तो हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति द्वारा लोहा उद्योग क्षेत्र में, वस्त्र उद्योग क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और दूसरे कई क्षेत्रों में जो है अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों के कारण ही, लोहा उद्योग के परिवर्तनों के कारण ही इस क्रांति के बाद इस्पात की मांग में जो है वो लगातार वृद्धि होने लगी थी। तो इसलिए दूसरा परिवर्तन जो हम बताएंगे वो कि इसके दौरान या इसके बाद जो है वो इस्पात की मांग बढ़ने लगी। क्या होने लगी? बढ़ने लगी। इस कारण इस्पात कारखाने खोले गए। ठीक है। नंबर 3 कि पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण, पूंजी का उपयोग बढ़ने से बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। कौन सी पद्धति का? बैंकिंग प्रणाली का, बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। ठीक है। नंबर 4 में आप बता सकते हैं इसके कि औद्योगिक क्रांति के बाद छोटी भूमि के स्थान पर, यानी छोटी कृषि भूमि, कृषि उल्लेख कर सकते हैं, छोटी कृषि भूमि के स्थान पर विस्तृत बागों में या विस्तृत भूमि पर जो है कृषि की जाने लगी, कृषि की जाने लगी। ये 4 नंबर। एक और आप इसमें बता सकते हैं नंबर 5 में कि औद्योगिक क्रांति के बाद कम श्रम व अधिक उत्पादन, कम श्रम व अधिक उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। यानी अब श्रम कम और उत्पादन ज्यादा। और ये कब हो सकता है कि मेहनत कम हो, परिश्रम कम लगे और उत्पादन ज्यादा हो? ये कब संभव है? जब हम मशीनीकरण का उपयोग करें, मशीनों का उपयोग करें, कल कारखानों में बड़े क्षेत्र में जो उत्पादन हो, हाथ की बजाय मशीनों से उत्पादन हो, तो ये संभव है। तो अब औद्योगिक क्रांति के बाद जो है वो कम श्रम व अधिक उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। ये भी लिख सकते हो आप। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि औद्योगिक क्रांति के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक संगठनों को जो है वो निर्मित किया जाने लगा, व्यापार संघ बनाए जाने लगे, व्यापार संघ को बढ़ावा दिया जाने लगा। ठीक है। तो इस प्रकार ये आप सारे परिवर्तन जो है इसके अंदर बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा मैंने बताया आपको कि अलग से भी आ सकता है कि औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको उसका अर्थ और डेफिनेशन बतानी है। और परिवर्तन पर भी अलग से आ सकता है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान क्या परिवर्तन हुए,
ये सभी मॉडल पेपर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में दिए हुए हैं। आप देखोगे जब एक्सीलेंट का है, संजीव का है, जो मॉडल पेपर आप अध्ययन करते हो सामग्री के रूप में, तो उसमें आप देखोगे कि ये दोनों ही प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्नों में दिए हुए हैं और मैंने भी इसको दिया है, तो आप इसको विशेष रूप से देखें और याद करें। ठीक है।